मऊगंज जिले में अवैध उत्खनन का खेल खुलेआम खेला जा रहा है। आरोप है कि खनिज अधिकारी की मिलीभगत से खनिज माफिया न सिर्फ अवैध तरीके से खनन का कार्य करा रहे हैं, बल्कि यूपी और बिहार जैसे राज्यों में खनिज की सप्लाई तक कराई जा रही है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। इतना ही नहीं, लीज एरिया से हटकर मध्य प्रदेश शासन की भूमि क्षेत्र में अवैध उत्खनन किया जा रहा है। वहीं खदानों में अवैध रूप से की जाने वाली ब्लास्टिंग से भी क्षेत्र के लोग दहशत जता है। दरअसल उक्त आरोप लगाते हुए मामले की लिखित शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता बीके माला ने संभागायुक्त कार्यालय में की है। शिकायतकर्ता के मुताबिक मऊगंज के लोढ़ी में शासन द्वारा जो लीज क्षेत्र की अनुमति दी गई है, उक्त भूमि खसरा नंबर, रकबा तथा क्षेत्रफल के एरिया में उत्खनन न करके अन्य क्षेत्रों का उत्खनन किया जाता है, जिससे राजस्व के साथ साथ खनिज की चोरी और जीएसटी की चोरी भी की जा रही है। फिलहाल शिकायतकर्ता ने खनिज अधिकारी की मिलीभगत से स्थानीय निवासियों पर अवैध उत्खनन करने का आरोप लगाते हुए संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखिए, मऊगंज जिले में लगातार अवैध उत्खनन बड़ी तेजी से चल रहा है। वहाँ जो खनिज निरीक्षक हैं, उनके विरुद्ध हमने कई बार लिखित शिकायत की है और यहाँ तक कि वहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश में अंधाधुंध तरीके से, अवैधानिक तरीके से, नियम विरुद्ध तरीके से उत्खनन की जो सामग्रियां हैं अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार जा रही। इसकी हमने माननीय आयुक्त महोदय रीवा, संभाग रीवा, कलेक्टर मऊगंज से शिकायत की और शासन स्तर को भी हमने पत्र दिया कि लगातार नियम विरुद्ध तरीके से मऊगंज में जो खनिज निरीक्षक है, खनिज अधिकारी के प्रभार में, उनके द्वारा उनकी मिलीभगत से, उनकी सांठ-गांठ से ये अवैधानिक उत्खनन हो रहा, जिसमें पटिया या लाइन स्टोन और साथ में बॉक्साइट जो भी मुरुम है, जो भी वहां पे खनिज संपदा है, उसका अवैधानिक तरीके से दोहन हो रहा है और इस दोहन को रोकने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, जिसमें खनिज अधिकारी की भूमिका ही संदिग्ध है। और जहां जिस एरिया मध्य प्रदेश शासन के एरिया है, जो लीज एरिया नहीं है, उसमें भी अवैध उत्खनन किया जा रहा है। उसका पुख्ता प्रमाण कल 13 तारीख को एक वहां अवैध उत्खनन करते हुए ट्रैक्टर जो बड़ी तेजी से भाग रहा था, वहां एक साकेत परिवार के बच्चे को ट्रैक्टर से दुर्घटनाग्रस्त कर दिया गया, वो लड़का मृत हो गया। इस प्रकार की जानकारी समाचार व अन्य माध्यमों से आई है। इस प्रकार की घटना आए दिन वहां हो रही। सामान्य दुर्घटना कोई बच भी जाते ईश्वर कृपा से, पर कल 13 तारीख को जो घटना हुई है उसमें वो बालक मृत हो गया है, साकेत परिवार का बच्चा था। इस प्रकार की घटनाएं लगातार गरीब और अंतिम छोर के व्यक्तियों के साथ हो रही है, जहां दीन दुखियों की कोई भी बात सुनी नहीं जा रही है। लगातार हम शिकायत पत्र के माध्यम से, अन्य तरीके के माध्यम से आवाज बुलंद कर रहे हैं। जिला प्रशासन की हठधर्मिता और खनिज अधिकारी की भूमिका संदिग्ध को प्रमाणित करती है कि यहाँ कलेक्टर मऊगंज ने अपने पत्र में भी लिखा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार सप्लाई अवैध उत्खनन हो रहे हैं, सप्लाई हो रही है, उस पर रोकथाम किया जाना चाहिए। पर जिस प्रकार की अवैधानिक तरीके से सप्लाई हो रही, अवैधानिक तरीके से वहां सत्ता पक्ष में बैठे हुए, विपक्ष में बैठे हुए लोग इस बात को उठा नहीं पा रहे हैं, अवैधानिक उत्खनन को रोकने का प्रयास नहीं किया जा रहा। हमारी मांग है कि खनिज अधिकारी को तत्काल हटाया जाए व अन्य अधिकारियों को प्रभार दिलाया जाए, जिसको भी शासन उचित समझे, जो भी नियम प्रक्रिया के अनुसार हो, पर राजपूत जी को वहां हटाया जाना चाहिए। नहीं वहां पर मऊगंज के क्षेत्र में अवैधानिक तरीके से पूरी तरह को खोखला कर दिया जाएगा। अवैधानिक प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इधर मामले में मऊगंज कलेक्टर ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध उत्खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी गलत करते पाया गया है तो कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी। गर्मियों में ले वाटर पार्क का मजा सिर्फ 250 रुपए में। जी हाँ, 250 रुपए में शहर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर रीवा एयरपोर्ट के पास और गुरुकुल स्कूल के सामने लियोन वाटर पार्क। लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, कंटिन्यू इनके ऊपर हम छापे भी पड़वा रहे हैं, टीम गठित करके अचानक टीमें भेज रहे हैं, जुर्माने भी कर रहे हैं। हमने कई खदानों को ब्लैकलिस्टिंग भी किया है, बहुत सारी लीज निरस्त भी करी हैं और हमें जो भी ऐसे संज्ञान में आता है, आप लोगों के माध्यम से या सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से आते हैं, हम तत्काल उस पर एक्शन लेते हैं।
अगर अनुमति और स्वीकृति नहीं होगी तो हम कठोर कार्रवाई करेंगे, और अगर अनुमति के बाद भी अगर कोई भी इस तरह से असामाजिक कृत्य करता है, कुछ भी करता है, तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे।